व्हाट्सअप गाइस, गेट सेट फ्लाई फैक्ट। गौरव भाई के चैनल से आप लोग के लिए वीडियो लेके आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों इंडियन मर्दों की हाइट घटती जा रही है? व्हाई इंडियन मेंस हाइट इज डिक्रीजिंग। ओ भाई साहब, मतलब इसमें पता लगेगा क्यों ऐसा हो रहा है हाइट लोगों की, क्योंकि पहले के लोगों की इतनी ज्यादा हाइट होती थी और हाइट और हेल्थ दोनों ही बिल्कुल वैसे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको पता ही है, गौरव भाई बहुत मस्त तरीके से बताते हैं अपने चैनल पे, तो आप जरूर चेकआउट करना। और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है वहां से बाकी वीडियोस के थ्रू भी। तो 1 2 3 हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2016 के नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर में लोगों की हाइट बढ़ रही है, लेकिन इंडिया में सरप्राइजिंगली उसका रिवर्स होते जा रहा है। क्योंकि 1914 में वर्ल्ड हाइट लिस्ट में जहां भारतीय पुरुष 101th रैंक पे आते थे, वही 2015 में 178th रैंक पे आते इतना कर गया। और वहीं महिलाओं की बात करूं तो अब भारतीय महिलाएं दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज विद शॉर्टेस्ट वुमेन की लिस्ट में 6th रैंक पे आ पहुंची है। सो अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आखिर आ कहां से रहा है? क्या इसके पीछे का कारण पैसा या कास्ट सिस्टम है? क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि हाई इनकम कंट्रीज और अपर कास्ट पीपल की हाइट लो इनकम कंट्रीज और लोअर कास्ट लोगों के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी भारत में महिलाओं की हाइट में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी नजर आ रही है, पर वहीं पर पुरुषों की हाइट घटती जा रही है, जिसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है। बता रहा हूँ सच्ची। अब कम हाइट और गवर्नमेंट का क्या संबंध है, चलिए पता करते हैं ये हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है व्हाई द हेल इज इंडियन हाइट डिक्रीजिंग। 2016 में द सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था, जिसका टाइटल था ट्रेंड्स ऑफ एडल्ट हाइट इन इंडिया फ्रॉम 1998 टू 2015। तब उन रिपोर्ट से यह पता चला था कि पूरी दुनिया में हाइट बढ़ रही है, बट यहीं पर इंडिया की हालत बिगड़ती जा रही है। क्योंकि जहां पर बाकी के देशों में महिलाओं की हाइट लगभग 20 सेंटीमीटर और पुरुषों की 15 सेंटीमीटर से बढ़ी थी, वहां भारतीय महिलाओं की हाइट 5 सेंटीमीटर और पुरुषों की सिर्फ 3 सेंटीमीटर से ही बढ़ी थी। और उसी बात को स्टेटिस्टिकली देखें तो 1914 के 200 देशों के लोगों की हाइट में, जहां भारत पुरुषों की हाइट में 101th रैंक पे था, वो 2015 में 170th रैंक पर आ गया। और महिलाएं 1914 में 163rd रैंक पर थी और 2015 में 192nd रैंक पर आ पहुंची। है ना चौंकाने वाली बात? पर उससे भी ज्यादा बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत में महिलाओं से कई गुना ज्यादा पुरुषों की हाइट दिन ब दिन घटती जा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 2005 से 2015 के दौरान औरतों की हाइट 0.12 सेंटीमीटर से घटती हुई नजर आई थी, तो वहीं पर 15 से 25 उम्र के मर्दों की हाइट में 1.10 सेंटीमीटर का डिक्लाइन आया और 26 से 50 उम्र वालों में 0.86 सेंटीमीटर हाइट डिक्लाइन हुआ। और जैसे कि मैंने कहा, माना जाता है इस गिरते नंबरों के पीछे थोड़ा सा योगदान गवर्नमेंट का भी है। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ जब लड़कियों की हाइट की ग्रोथ की उम्र होती है, यानी कि 11 से 14 साल के बीच, तब उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स मिल पाए। इसीलिए द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम बनाई है। ये एक ऐसा स्कीम है जो 11 से 14 साल की लड़कियों को फूड और सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करता है। ये काफी अच्छी बात है, पर दिक्कत बस इसी बात की है कि ऐसी कोई स्कीम लड़कों के लिए नहीं बनाई गई है। इनफैक्ट उनको जो वन टाइम मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जाता है, वो भी सिर्फ 10 साल के लड़कों तक ही सीमित है, जबकि लड़कों की हाइट ग्रोथ की एज 10 साल के बाद तो शुरू होती है, जो 16 साल तक रफ्तार से बढ़ती रहती है। और जो फैमिलीज फाइनेंशियली बैकवर्ड होते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से नसीब होती है। न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स तो मिलने से रहे। तो यहाँ पर आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इस मुद्दे पे कुछ तो नए बदलाव जरूर लाना चाहिए? और ये तो सिर्फ एक ही रीजन हुआ, गवर्नमेंट के अलावा भी 3 रीजंस और हैं जिसकी वजह से इंडियंस की हाइट घट रही है ऑनलाइन। रीजन नंबर 1, विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन। हम सभी जानते हैं कि जेनेटिक्स एक रोल प्ले करता है हाइट की ग्रोथ में, पर इफ जेनेटिक्स के बाद कोई सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हाइट की ग्रोथ में, तो वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कंट्रीब्यूट 20 to 40% टू द ग्रोथ ऑफ हाइट। और अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, फिर भी आप अपने हाइट के पोटेंशियल तक नहीं पहुंचोगे। बट फिर भी हम इस विषय पे चर्चा करना तो दूर, कभी इसको सीरियसली भी नहीं लेते हैं। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के
के 7 नवंबर 2021 के रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में करीब 33 लाख बच्चे मालनरिश्ड यानी कि कुपोषित हैं, जिसमें से 18 लाख बच्चे तो सिवियरली मालनरिश्ड हैं। अब अगर इस कैटेगरी से बचना है तो ये जरूरी है कि हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करें। आपको ये पता होना जरूरी है कि अगर बच्चे प्रॉपर जिंक और कैल्शियम का इंटेक नहीं लेंगे तो उसकी डेफिशिएंसी बच्चों में अवरुद्ध विकास यानी कि स्टंटेड ग्रोथ ला सकती है। और उस बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बच्चों को शतावरी, चॉकलेट, एग्स, ऑयस्टर्स और पीनट्स जैसे फूड खिलाया जाए विच आर रिच इन जिंक। उसके अलावा विटामिन डी और प्रोटीन्स जो चीज, पल्सेस, टोफू, लीन मीट और एग व्हाइट्स में पाए जाते हैं वो भी उतने ही जरूरी होते हैं, क्योंकि विटामिन डी और प्रोटीन्स ही अपने ग्रोथ हार्मोन्स को ट्रिगर करने में मदद करते हैं। इस चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस टेबल को देखिए। अब जैसे कि आपने देखा कि प्रोटीन सप्लाई की मात्रा एनिमल सोर्स फूड में ज्यादा है कंपेयर टू वेजिटेरियन फूड्स, और जैसे कि हमें पता है कि मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में लोग ज्यादातर नॉनवेज ही खाते हैं, जबकि इंडिया में वेजिटेरियन फूड्स लाइक व्हीट, राइस एंड अदर सीरियल्स ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, जिसमें इंडिया में प्रोटीन सप्लाई ज्यादातर कम है। इनफैक्ट प्रोटीन के अलावा विटामिन B12 भी एक ऐसा विटामिन है जो वेजिटेरियन फूड से नहीं मिलता और उसकी डेफिशिएंसी हाइट के डेफिशिएंसी में रिजल्ट कर सकती है। और स्टडीज ये कहती भी है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम है। इफ अकेले नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 47% ऑफ नॉर्थ इंडिया इज फेसिंग B12 डेफिशिएंसी, व्हिच इज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक मेजर वजह बनती है कि हमारी हाइट फॉरेनर्स के मुकाबले कम क्यों है। रीजन नंबर 2, इनकम एंड कास्ट सिस्टम। अब हम बात करते हैं उस बायसनेस की जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था। जी हाँ, हाइट एक कंट्री के इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही हो तो आप जरा इस ग्राफ को देखिए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि लो इनकम कंट्रीज में हाइट मानो बढ़ी ही नहीं और ग्राफ बिल्कुल स्टेबल है, तो वहीं लो मिडिल इनकम कंट्रीज में हाइट बढ़ तो रही है पर स्पीड काइंड ऑफ काफी स्लो है, मानो जैसे ना के बराबर ही समझ लो। और अब आप इस ग्राफ को देखिए। यहाँ जैसे हम ये देख सकते हैं कि अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में हाइट की स्पीड अच्छे से बढ़ रही है और हाई इनकम कंट्रीज में वही ग्राफ और रैपिडली बढ़ते हुए ग्रो कर रहा है। ऐसा कैसे हुआ? वो इसीलिए क्योंकि हाई इनकम कंट्रीज के सिटीजन्स प्रॉपर न्यूट्रिएंट मील्स और सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं जो उनको टॉलर बनाने में हेल्प करता है, पर वही चीज लो इनकम कंट्रीज वाले नहीं अफोर्ड कर सकते। और अगर हम पूरी दुनिया के स्टैट्स ना देखें और सिर्फ इंडिया के ही स्टैट्स देखें तो यहाँ हमारी हाइट कास्ट के हिसाब से वेरी करती है। 20th सेंचुरी नाम की एक स्टडी का ये कहना है कि भारत में हाई कास्ट जिसके पास बेटर एक्सेस है न्यूट्रिशन और हेल्थ रिसोर्सेज के लिए, उनकी हाइट 4.5 सेंटीमीटर्स ज्यादा है ऑन एन एवरेज एज कंपेयर टू लो कास्ट मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स के पास प्रॉपर मील्स, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, हेल्थ सप्लीमेंट्स जैसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट कौन से डेफिशिएंसी के लिए कौन सा फूड कंज्यूम करना चाहिए उनको उस बात तक की अवेयरनेस नहीं होती। और यही वजह है कि 5 साल के शेड्यूल्ड ट्राइब गर्ल की हाइट 2 सेंटीमीटर कम है कंपेयर टू जनरल कास्ट कैटेगरी की गर्ल की हाइट से। अब सुने तो ये 2 सेंटीमीटर कुछ ज्यादा नहीं लगता, पर यही 2 सेंटीमीटर को अगर आप साल प्रति साल जोड़ते रहो तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर बन जाता है, जिस विषय पे कई बार आवाज भी उठाई गई है। 5 अक्टूबर 2021 में रूरल ओडिशा के सिंदीरा कम्युनिटी ने कहा कि वो इस बार इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए सरकार करती ही क्या है। और मध्य प्रदेश के सीएम ने भी कुछ टाइम पहले ये कहा था कि गवर्नमेंट के स्कीम से SC/ST का उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है जितना कि एडवर्टाइज और मार्केट किया जाता है, यानी कि ये कम्युनिटीज अपने हाइट की ग्रोथ के लिए कंप्लीटली जेनेटिक्स पे ही डिपेंडेंट रहती है और वो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन के मारे पूरा नहीं हो पाता। अब यहाँ पर हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि साइंस के हिसाब से जेनेटिक्स हमारी हाइट डिसाइड करने में सिर्फ 60 to 80% का ही रोल प्ले करता है और बाकी सब बैलेंस्ड मील्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करता है। रीजन नंबर 3, हेल्थ एंड डिजीजेस। तीसरी वजह जो हमारे बढ़ती हाइट की रुकावट बनती है वो है बीमारियां। काफी लोगों को पता है कि बचपन में जो हम बार बार बीमार हुआ करते थे ना, वो बीमारियां हमारी ग्रोथ को भी डिले कर सकती है। नॉर्मली छोटे बच्चे लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट की वजह से ऑफ्टन बीमार हुआ करते हैं और तब होता यह है कि हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स बैक्टीरिया से लड़ने के काम में खर्च होने लगते हैं और वहीं पर दूसरी ओर कंटिन्यूअस मेडिसिन कंजम्पशन की वजह से बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। ये मेटाबॉलिक कंजम्पशन एक हद तक हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी लाता है और फिर उन्हीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से ग्रोथ ऑफ हाइट में फर्क पड़ता है।
पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे इग्नोर किया जा सकता है बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम एंड प्लेंटी ऑफ विटामिन सी। और अब तो कोविड के बाद गली का बच्चा जानता है कि इम्यून सिस्टम और विटामिन सी को ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट और लेमन जैसे सिट्रस फ्रूट से बढ़ाया जा सकता है। सो भाइयों, हमने ये तो जान लिया कि हमारी हाइट बाकी कंट्रीज से शॉर्ट क्यों और किन किन वजहों से है। बट अभी सवाल ये उठता है कि क्या शॉर्ट हाइट होने से कोई प्रॉब्लम या हेल्थ हजार्ड हो सकता है? वेल, उसका जवाब है यस। शॉर्ट हाइट कैन बी अ थ्रेट टू लाइफ। अमेरिका के जर्नल ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज के स्टडी के मुताबिक 5 फीट 10 इंचेस की हाइट वाले लोगों को एल्जाइमर्स डिजीज होने के 59% लोअर रिस्क होता है कंपेयर टू अ 5 फुट 6 इंच हाइटेड पर्सन। तो जिन्हें ना पता हो उन्हें बता दूं कि एल्जाइमर्स डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन को श्रिंक कर देता है, यानी सिकुड़ देता है, ब्रेन सेल्स को मार देता है, जिसके कारण इंसान फिर एक एक करके अपनी सारी मेमोरीज भूलने लगता है। कई बार तो वो अपना खुद का ही नाम और अपने फैमिली मेंबर्स को ही भूल जाता है, और वर्स्ट केसेस में इंसान ये तक भूल जाता है कि उसे जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, उरी मूवी में विकी कौशल के मॉम को भी एल्जाइमर्स डिजीज ही था। और ये सिर्फ एक ही बीमारी नहीं है जो शॉर्ट लोगों को फेस करनी पड़ेगी, इसके अलावा हार्ट स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारी भी लिस्ट में शामिल है। एक्चुअली 2002 के जर्नल स्ट्रोक में उन्होंने बताया था कि इजराइल में 10,000 मेन में से 364 लोग जो स्ट्रोक से मरे थे, उनकी हाइट 5 फुट 2 इंच के आसपास थी। उनका यह भी कहना था कि शॉर्ट लोगों को 54% फेटल स्ट्रोक के हायर चांसेस होते हैं कंपेयर टू टॉलर पीपल। अब ये सारी तो बस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, मगर हम ये कैसे भूल सकते हैं कि भारत में सामाजिक नजरिया नाम की भी एक बीमारी होती है जो छोटे हाइट वाले लोगों को मानसिक बीमारी देती है। सामाजिक नजरिया लोगों में कहीं ना कहीं डर बैठा देती है, जिस वजह से डिप्रेशन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल एंजाइटी जैसे कई अलग अलग मेंटल इश्यूज पैदा होते हैं। पर वो कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस इशू के कोई सोल्यूशन? साइंस कहता है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय साउंड स्लीप। टीनेजर्स को कम से कम 8 से 11 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। ग्रोथ हार्मोन उससे डेवलप होता है। और साउंड स्लीप के साथ साथ अपने डेली मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज इंक्लूड करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब आप फिजिकली एक्टिव होते हो तो बॉडी और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डिमांड करता है, व्हिच विल इनडायरेक्टली हेल्प इन हाइट ग्रोथ। अब फ्रेंड्स, हाइट ग्रोथ की तो मैंने बेसिक बातें बताई है। अगर आपको डिटेल में समझना है कि हाइट असल में ग्रो कैसी होती है और हाइट की ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बस YouTube पे सर्च करना गेट सेट फ्लाई साइंस हाइट ग्रोथ। तो उस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आपको बस YouTube पे सर्च करना है गेट सेट फ्लाई साइंस हाइट, और वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे जो साइंटिफिक है। हाँ, ऐसे नहीं कि लटको, एक्सरसाइज करो, खाना अच्छा खाओ एटसेट्रा, जो क्लीशे टिप्स होते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें इंडिया की ये प्रॉब्लम के बारे में पता चले। ये चीज बहुत बढ़िया टॉपिक उठाया भाई ने। तो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है हर चीज में। नहीं, कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट हुआ ना कि क्या बोलते हैं, एक तो जैसे जो शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, जो इनकम जिनकी कम होती है, तो वो मील अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 3 टाइम का। मतलब उनके लिए वो होता है, मतलब क्या चीज अवेलेबल है उनके लिए, वो उस पे डिपेंड करता है। उस चीज पे भी हो गया, और साथ ही साथ आज के टाइम पे जो है बच्चे क्या बोलते हैं बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, और फिर वो बीमारी की वजह से वो उनकी बॉडी उसी से डील करती रहती है। तो बचपन में आपको इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रखा है, जो कि आजकल पता लग गया फ्रूट्स में है काफी। फ्रूट्स में है, लेकिन पता है क्या है, जैसे पहले के लोग थे, ठीक है, जो पुरानी जनरेशन थी, ठीक है, वो देखा तूने, वो उनमें उनकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है, देख रहा है, जैसे कोई बीमारी हो झेलने की। लेकिन तो आज का यूथ देखेगा ना, बहुत जल्दी खांसी जुकाम वगैरह, क्यों? क्योंकि पहले भी कम कर दिए लोगों ने। पहले इतनी ज्यादा ये सब भी, जैसे आजकल बहुत से पॉल्यूशन वगैरह, पहले इतना नहीं था ये। लेकिन अब लोग क्या है कि एक्टिविटी भी कम कर, ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों को समझना चाहिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एज, बचपन से ही हमें थोड़ा सा स्पोर्ट्स में इंडल्ज होना चाहिए, ग्रेजुअली एक्सरसाइज करनी शुरू करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बॉडी, वही बताया ना भाई ने, क्या बोलते हैं कि थोड़ी थक जाती है बॉडी। जब एक्सर्ट होती है तो वो डिमांड करती है न्यूट्रिएंट्स। पहले क्या था, मतलब हर चीज जो थी ना, जो भी चाहे नॉर्मल जो भी मजदूरी, वो सब हाथ से था, समझ रहे हैं, सब मैन मेड वो कर। अब क्या मशीनरी है हर चीज के लिए। हाँ, तो उसे वर्क लाइफस्टाइल आपका एक्टिव होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और आपको कोशिश करना है बैलेंस्ड मील हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। ये चीजें बहुत, जो पॉइंट उठाए हैं इस वीडियो के अंदर भाई ने बताया, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड आई एम श्योर ये काफी लोगों को हेल्प करेगा। हाँ, अभी बहुत सारे इंडिया के ऐसे गांव हैं
छोटे छोटे गांव हैं जिन तक पूरी हेल्प नहीं पहुंची गई है अभी तक। तो ये चीज़ है, और गवर्नमेंट इस पे स्टेप्स ले और बेटर कर सकते और हैं, बेटर, हाँ। ये चीज़ है। और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, आई एम श्योर आप लोग को भी बहुत कुछ पता होगा इस वीडियो के थ्रू। और जो बच्चे, स्पेशली जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फोकस करो, थोड़ा एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ अपना और डाइट पे और अच्छे से फोकस करो। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।